अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पेटीवाला एजुकेशनल टिप्स। ये वीडियो बिलोंग करती है बीकॉम पार्ट टू, जो कि कराची यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, उसके स्टडी प्लान और टिप्स से मुतालिक है। और ये वीडियो कराची यूनिवर्सिटी का जो बीकॉम है उसके लिए 100% परफेक्ट है। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी और बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए सेम सिलेबस है के यू और उन सबका, लेकिन इंग्लिश और उर्दू के पेपर में फ़र्क है। बाकी पेपर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेधड़क होके, और एशियन में भी तकरीबन यही पेपर्स हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पेटी वाला एजुकेशन टिप्स को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें इसकी तमाम वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ और अपने कोलिग्स के साथ, ताकि इसका बेनिफिट आप सबको मिलता रहे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो केयू का रिजल्ट है वो कैसा आता है। ये आपके सामने 8 साल का रिजल्ट है कि 15% से लेके और 25% तक, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। प्राइवेट का रिजल्ट आप देखेंगे तो तकरीबन सिर्फ 2018 में 23% रिजल्ट आया है। बाकी आप देखें कि 11-12%, 15% के आसपास रिजल्ट रह रहा है, जो कि बहुत ही कम है। बीकॉम में ख़राब आने रिजल्ट आने का जो सबसे बड़े रीजंस हैं वो ये कि स्टूडेंट एक तो कॉम्प्रहेंसिव स्टडी नहीं करता। दूसरी चीज़ ये कि नोट्स जो बाजार में मिल रहे हैं उनमें साइंस ग्रुप के जो नोट्स हैं वो फिर भी थोड़ा बेहतर अच्छे होते हैं, लेकिन कॉमर्स साइड पे बीकॉम के जो नोट्स हैं वो गलतियों से भरपूर हैं और बहुत ही नाकिस होते हैं। हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट गैस पेपर इस्तेमाल करते हैं और चंद सेलेक्टेड सवाल याद से कर लेते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई गैस पेपर लग रहा हो ना। इक्का दुक्का सवाल लग जाए वो अलग बात है। दूसरी चीज़ ये कि मैक्सिमम स्टूडेंट सॉल्व पेपर इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने चेक किए हैं मोस्टली रॉन्ग होते हैं, गलत होते हैं। और सिंपल सिंपल सवाल के जवाब भी अजीब तरीके से दिए होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि पूरा कराची कहता है कि जितना हम ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा नंबर मिलेंगे, लिहाजा वो एक्चुअल कॉपी जो होती है उसके अलावा भी जो सप्ली है वो काफ़ी कॉपियाँ लेके वो भर रहा होता है, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। अब इसका सोल्यूशन ये है कि एक तो हम कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करें। मार्केट में जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जैसे 4S की जो बुक्स हैं, स्टूडेंट सेल्फ स्टडी सीरीज पीडी वाला की, और अमीन खालिद की जो बुक्स हैं, ये दो किताबें मार्केट में काफ़ी ऑथेंटिक मानी जाती हैं और इस आप स्टूडेंट से फीडबैक भी ले सकते हैं इसका। दूसरी चीज़ ये कि एग्ज़ाम पेपर जो है वो आप अपने ओन वर्डिंग में लिखें। आप पेटी वाला की किताबों से लिखें या अमीन खालिद की किताबों से लिखें, आपकी अपनी वर्डिंग होगी, वो काउंट की जाएगी। रेक्टिफिकेशन नॉर्मली तौर पे एग्जामिनर पसंद नहीं करता। दूसरी चीज़ ये कि ब्रीफ लिखें। अगर आपने बहुत अच्छा भी लिख दिया लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा तो वो एग्जामिनर जो है वो चेक करते करते बुरे के शिकार हो जाता है और उकताहट का शिकार हो जाता है। अगर आपने ब्रीफ का मतलब है कि बात पूरी हो और ओरिजिनल कॉपी भरे। मैं यहाँ पे आपको कुछ अहम बात डिस्कस करूँगा कि जो हायर एजुकेशन कमेटी है, कमीशन है, उसने बीकॉम को ख़त्म कर दिया है पूरे पाकिस्तान से। सिर्फ कराची में बीकॉम अभी स्टिल मौजूद है, लेकिन उसकी हैसियत अब ये हो गई है कि आप बैचलर नहीं कहलाएंगे, बल्कि बीकॉम करने के बाद जो बीएस प्रोग्राम 4 साल का है उसका तीसरे साल में आपको एडमिशन मिलेगा, आपको लेना पड़ेगा लाजमी। और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर करने के बाद आप बैचलर कराएंगे, यानी आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर बीकॉम की बेस पे एग्जाम्प्ट हो जाएगा आपको। लेकिन 4 ईयर मुकम्मल किए बगैर आप बैचलर नहीं कहलाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि हमारे जो स्टूडेंट एसीसीए है, सीए है, आपका आईसीएमएपी है और सीमा है, इनके जो स्टूडेंट्स होते हैं जो ये एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बीकॉम ज़रूर करें। उसकी वजह ये है कि ये एग्जामिनेशन जो भी कर रहे होते हैं, ये पास करने के बाद, क्वालिफाइड होने के बाद जब ये जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अक्सर जगहों पे बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे पास नहीं होती।
लिहाजा इसको अभी हम इस एग्ज़ाम के साथ साथ ही कर लें। उसके लिए आप टेस्ट मुझसे ले सकते हैं कि पेपर पढ़ना कैसे है और एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। उसमें कि आपका टाइम बहुत कम लगेगा लेकिन आपको एक अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये बीकॉम का पेपर्स हैं कि टोटल 8 पेपर होते हैं। 7 पेपर जो हैं वो फिक्स होते हैं कि आपको देने ही देने हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं होती। 8वां पेपर जो है उसमें 5 चॉइस होती हैं। तो उसमें से आप कोई भी एक चॉइस कर सकते हैं। ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस। इसके अलावा एक और पेपर है जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, वो है इंश्योरेंस, क्योंकि उसकी कोई भी किताबें या कोई नोट्स जैसे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती, लिहाजा उसको हम इग्नोर करते हैं। ये जो आंसर पेपर है, सबसे पहले तो आपने इनको परचेस करना है। उसकी वजह यह है कि एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के इसमें 30-30 साल के पेपर्स दिए होते हैं, और बाकी तमाम पेपर्स जो हैं उनमें 10-10 ईयर के होते हैं। और क्योंकि के यू के पेपर रेगुलर और प्राइवेट दो अलग अलग होते हैं, 10 ईयर का मतलब 20 पेपर्स, जो कि मैं समझता हूँ मोर देन इनफ है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप पेपर पैटर्न क्या है, वो कितना इन डेप्थ जा रहा है एक पेपर पूछने में। अब हम आते हैं अपने पेपर। सबसे पहले पेपर 1 है एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें पेटी वाला बुक डिपो की जो किताबें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से नंबर 1 पे है। उसकी वजह यह है कि जो बुक है, ये दोनों किताबें एक ही स्टाइल है इन लोगों का, इन दोनों किताबों का, कि ये क्रोनोलॉजिकल स्टाइल में बनी हुई है किताबें। इसका मतलब है कि पहले बेसिक लेवल का सवाल होगा, फिर उससे थोड़ा सा अबव, फिर एडवांस सवाल, और इसके बाद इसी सीक्वेंस में पूरा चैप्टर मुकम्मल किया जाता है। लिहाजा ये जो बुक है, ये स्टूडेंट सेल्फ स्टडी सीरीज इसका नाम रखा गया है, और स्टूडेंट का फीडबैक भी यही है कि ये बेहतरीन किताबें हैं। और इसमें क्योंकि 30-30 ईयर्स के हमने कराची के यू के पेपर्स और पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स हमने कवर किए हुए हैं, लिहाजा ये जो बुक्स हैं ये एक परफेक्ट मैच है स्टडी के लिहाज से। और के यू जो है वो हमारी जो बुक्स हैं इनको कंसिडर करता है पेपर बनाने में। लिहाजा आप इन किताबों को जब पढ़ेंगे तो एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डेवलप होगी। इसके बाद बिजनेस लॉ का पेपर है और बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है। दोनों पेपर बुक्स जो हमारी बनी हुई है, इनका स्टाइल सेम है कि हमने लैंग्वेज बहुत आसान रखी हुई है, और हमारा एक स्टाइल है कि हम मटेरियल कम से कम और हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं। लैंग्वेज आसान होती है, उससे स्टूडेंट को रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ता। और इसमें क्योंकि हमने लास्ट मतलब 15 से 20 साल के जो सवाल थे उनको सामने रख के और बनाया है, लिहाजा ही समझने के तकरीबन तकरीबन वो तमाम पेपर इन बुक्स में शामिल हैं। और ये स्टूडेंट ओरिएंटेड किताबें हैं। सेम इसी स्टाइल में हमारी किताब इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान बनी हुई है। लेकिन इस बुक में एक प्रॉब्लम ये है कि 6-7 साल हो गए, 8 साल हो गए, जो ये पेपर है इसमें कभी रेगुलर एग्जाम में बहुत टू मच टिपिकल पेपर आ जाता है, तो प्राइवेट में बहुत आसान पेपर आ जाता है। कभी प्राइवेट का पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाता है, तो रेगुलर का आसान आ जाता है। इसी वजह से मैंने अपनी बुक के साथ आपको ये जो किताब है इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, ये सईद नासिर की किताब है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अच्छी किताब है। ये दोनों किताबें जब आप कंसिडर करेंगे स्टडी में, तो उससे क्या होगा कि आपका, हमें नहीं पता कि पेपर जो है हमारे इसमें नॉर्मल पेपर आएगा या टिपिकल पेपर आएगा। दोनों की सूरत में ये पेपर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है आपका। और वही है कि हमारी बुक जो है ये लास्ट बहुत सारे ईयर्स के पेपर्स को शामिल रख के बनाई गई है, लिहाजा आप इसको देखें। यही पेपर हम उर्दू में भी दे सकते हैं। तो हमारी ये किताब है, ये अलहाज मौज़ूम अली साहब की किताब लिखी हुई किताब है, उर्दू में किताब, क्वेश्चन आंसर में किताब है, और स्टूडेंट ओरिएंटेड है, आसान किताब है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में क्योंकि बहुत मुश्किल पेपर आता है, तो उसमें आप हमारी किताब पढ़ने के बाद आप शेख मुबारक अली की जो किताब है वो आप इसके साथ लाजमी मिला लें, तो उसमें फ्री होगा कि अगर पेपर टिपिकल आ गया तो आपके हाथ से स्लिप नहीं होगा। अच्छा, शेख मुबारक अली की किताब है, अच्छी किताब है, लेकिन बहुत लेंदी किताब है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम शेख मुबारक अली की किताब खाली पढ़ लें, लेकिन सिर्फ ये कि थोड़ा सा वो लेंदी किताब है, स्टूडेंट थोड़ा सा उकता जाता है। तो पहले हमने हमारी किताब पढ़नी है, जो चीज़ें हमारी बुक से मुकम्मल हो जाती हैं वो फिर आपको शेख मुबारक अली की किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
ये दो पेपर छठे सातवें पेपर है मैनेजमेंट और मखज़न अदब। सेम वही जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि हमारी किताबों का स्टाइल है, उसी तरीके से बनी हुई है। और मैनेजमेंट की भाई किताब है ये, मतलब हमने 2004-5 में इसको रिवाइज दोबारा किया था, और जो इसमें कमी पेशी थी उसको कंप्लीट कर दिया गया है, मुकम्मल कर दिया गया है। मखज़न अदब जब ये हमारी किताब आई थी, उससे पहले मार्केट में 4 5 6 किताबें और मौजूद थी, और एक से एक बेहतरीन टीचर और बड़े ही काबिल टीचर, माने हुए नामी गिरामी नामों की किताबें मौजूद थी। लेकिन हमारी किताब जब आई तो इसने आते ही मार्केट सेल के हिसाब से मार्केट कैप्चर कर ली। उसकी वजह ये थी कि उन राइटर्स ने बहुत अच्छा लिखा था, नो डाउट, लेकिन बहुत ही मुश्किल उर्दू इस्तेमाल की थी, जबकि हमारी इस किताब में बहुत ही आसान उर्दू इस्तेमाल की गई है। लिहाजा स्टूडेंट जो है हमारी किताब को मतलब लाइक करते हैं। जब हम पेपर 8 की बात करेंगे तो उसमें ऑडिटिंग हमारा एक चॉइस वाला पेपर है। इसमें हमारी जो किताब है बेहतरीन किताब है, लेकिन इसमें एक जो सिस्टम है वो ये है कि इस पेपर 100 नंबर का जो पेपर है, 60 मार्क्स का ऑडिटिंग होता है और 40 मार्क्स का इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स के लिए कराची में अब कोई भी किताब अवेलेबल नहीं है। जो किताबें थी वो 2015 या 16 में बंद हो चुकी है। दो किताब आती थी। ये किताब लाहौर की किताब है और बहुत अच्छी किताब है। इसके राइटर मोहम्मद मौसम मुगल है। इसमें सिर्फ इशू ये है कि ये लाहौर में क्योंकि 100 नंबर का पेपर होता है, लिहाजा एक कॉम्प्रिहेंसिव किताब बनी हुई है, और हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ सैलरी से मुतालिक इनकम टैक्स पूछा जाता है। इसी वजह से हम इस बुक के जो शुरू के 4 चैप्टर हैं और चैप्टर नंबर 18, ये टोटल हम 5 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो हमारा सिलेबस मुकम्मल हो जाता है। यही पेपर हम उर्दू में भी दे सकते हैं। उसके लिए हमारी किताब मौजूद है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और मतलब आसान लैंग्वेज में है, इस लैंग्वेज में। इसके अलावा इनकम टैक्स हम मौजूद मोबाइल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उर्दू में कोई किताब नहीं आती। अब हमारे पास ये जो बाकी रिमेनिंग चॉइस वाले पेपर हैं, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस है, मार्केटिंग है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस है। तो मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस की अगर कोई चॉइस करता है तो वो स्टूडेंट जो जिनकी दिलचस्पी कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस में है, मतलब कंप्यूटर में मतलब उनकी अच्छी दिलचस्पी है, तो वो फिर ये किताब पेपर चॉइस कर सकते हैं। वरना मैं फेवर करूंगा बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है वो सबसे आसान हमारी किताब है। पेपर एग्जामिनेशन में जो आ रहे हैं सवाल वो भी कोई, अगर हम 12 15 मतलब 15 जैसे 20 सवाल सेलेक्ट कर लेते हैं तो नॉर्मली उससे बाहर नहीं जाता। और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग हमारी किताब है, ये हमने बीएस प्रोग्राम के लिए बनाई गई है, ये बीकॉम के लिए नहीं बनी है। लेकिन जो लोग मार्केटिंग इस्तेमाल करते हैं, चॉइस करते हैं, उनके नज़दीक उनका जो फीडबैक है वो ये कि आपकी जो किताब है पेटी वाला की, ये बीकॉम का भी सिलेबस को कवर कर लेती है। ये तमाम किताबें हमारी पेटी वाला बुक डिपो पे अवेलेबल हैं। आप आना चाहें तो ये एड्रेस लिखा हुआ है, और हमारी होम डिलीवरी अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में, और कराची और सिंध में भी अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी है कि आप जब किताबें वसूल करेंगे उस वक्त ही आपको पेमेंट करनी है, और ऑर्डर आप करने के लिए नंबर लिखे हुए आप नोट कर लें।